हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज का हमारा लेक्चर है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आई होप आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे। तो पहले 2 पार्ट में हमने बेसिकली मैंने आपको बताया कि डिजीज़ कैसी कैसी होती हैं और इसमें हमें कौन कौन सी पढ़नी है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार से होने वाली चीज़ें, एक वायरस से, एक बैक्टीरिया से, एक प्रोटोजोआ से, एक फंगस से। हम फिलहाल के लिए जो डिस्कस कर रहे हैं वो है वायरस से होने वाली डिजीज़, वायरस से होने वाली डिजीज़। इसके लिए भी मैंने आपको 5-7 डिजीज़ बता दिए थे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा से बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया था। चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ी थी रेबीज़। चलिए मैं एक एक करके इसको रिवाइज करता हूँ सो एज आप लोग भी चीज़ों को रिमाइंड कर पाओ। सबसे पहले मैं बताता हूँ रेबीज़ किससे होती है। कोई भी डॉग, कैट या मंकी या कोई भी आपको काट लेता है, वो वाला वायरस अगर आपकी बॉडी में आ गया तो आपको भी ये चीज़ें हो जाएगी। इसमें होता क्या, बेसिकली हमारी हरकतें वैसी हो जाती हैं जैसे जिसने भी हमें काटा होगा, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्यों? क्योंकि पानी से डर लगता है इस बीमारी में। दूसरे नंबर मैंने बताया डेंगू के बारे में। डेंगू भी एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। ये हमारे किसको इफेक्ट करती है? ब्लड प्लेटलेट्स को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं? हमारी ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो खून पतला हो जाएगा, जिससे ब्लीडिंग हो जाएगी। इसको स्प्रेड कौन करता है? एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो भी बोला जाता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर टाइगर लाइक होता है। दूसरा मैंने बताया चिकनगुनिया और जीका, वो भी इसी का बहन भाई है, एक जैसा, दोनों सबका फैलने का रीज़न एक है, ठीक है। फिर मैंने बताया एड्स के बारे में। एड्स कैसी एक रीट्रो वायरस से होने वाला डिजीज़ है। ये क्या करता है? हमारे WBC को इफेक्ट करता है, WBC में लिम्फोसाइट को। और ये क्या करता है? बेसिकली कैसा होता है? ये ब्लड ट्रांसमिटर है, एसटीडी डिजीज है, और ये सेम इंजेक्शन यूज़ करने से भी हो सकता है। ये स्प्रेड होने के काज से कैसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने बताया कि क्या HIV पॉजिटिव और एड्स एक ही चीज़ है क्या। बाकी रिट्रो वायरस मैंने बता ही दिया आपको। तो बेसिकली वायरस का बॉडी में आना, डेट इज़ कॉल्ड HIV पॉजिटिव। एंड अपने जब वो लक्षण दिखाना स्टार्ट करता है, आपको कोई बोलेगा इसके सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं। तो बेसिकली इसका कोई भी सिम्टम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। आपको कोई भी बीमारी आएगी वो सबसे पहले उसी से आपकी मतलब डेथ हो जाएगी। अगर हो सकता है आपको कोल्ड हो, कोल्ड से डेथ हो जाए, है ना। आपको बुखार है, बुखार से डेथ हो जाए। तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर कोई इसका लक्षण नहीं होता, ठीक है। बाकी इसका जो टेस्ट आता है वो उसको क्या बोलते हैं? एलिजा टेस्ट आता है, ठीक है। एलिजा टेस्ट होता है इसके लिए, इसको टेस्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में। इसको फैलाने वाला वायरस ही होता है और वायरस से होने वाली डिजीज़ है। वो वायरस का नाम था वेरिसीला और वेरिएला जोस्टर। स्किन को इफेक्ट करता है। ये जनरली एक बार लाइफ में होता है। चलिए आज की मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, आज 7वें नंबर पर जो हमने पढ़ना है। बाकी बीच में हम नाम लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ नाम ही याद होना चाहिए। अब बात आती है 7वें नंबर पे जो पोलियो होता है। पोलियो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में है। लोगों को लगता है यार पोलियो भी वायरस से होता है। आपकी बॉडी में जब पोलियो हो जाता है किसी को तो वो वायरस की वजह से ही होता है। आपकी बॉडी में वायरस आ चुका होता है, उसी की वजह से होता है। ये क्या करता है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये एक वायरस से होने वाली डिसीजेस है, एक वायरस से होने वाली। और दूसरी बात है ये इफेक्ट किसको करता है? ये हमारी बॉडी में इफेक्ट किस चीज़ को करता है, कौन से ऑर्गन को करता है? तो डेफिनेटली आपका ब्रेन काम नहीं करता एंड आपके मसल्स तो डेफिनेटली नहीं करते हैं, क्योंकि मसल से क्या होता है? आपको पैरालाइज जैसा हो जाती है कंडीशन, और आपका दिमाग भी कम हो जाता है इस कंडीशन में, ठीक है। आपका दिमाग भी कम हो जाता है। क्या ये वर्ल्ड एरेडिकेशन हो चुका है इसका? क्या दुनिया से ख़त्म हो चुकी है? तो बिल्कुल भी नहीं हुई, अभी भी वो स्टिल अभी है, ठीक है। कुछ कुछ कंट्री में अभी भी है, ये वर्ल्ड एरेडिकेट नहीं हुई है। अच्छा, पोलियो फैलता कैसे है? देखो बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि पोलियो वायरस से होता है, क्या किसी को पता ही नहीं है। तो पोलियो वायरस से होने वाला ही डिजीज़ है और ये इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन और मसल्स को, ब्रेन और मसल्स को। इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। पोलियो फ्री हो चुका है कब? 2014 में इंडिया ने अनाउंस कर दिया था कि इंडिया क्या है? पोलियो फ्री हो चुका। इसके बाद में कोई नया केसेस नहीं आया था। लेकिन अभी भी हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान कंट्री में ये अभी प्रेजेंट है। अब इसके केस देखे जाते हैं। ये स्प्रेड कैसे होता है? देखो ये भी स्प्रेड हो जाता है, पता आपको? एक बंदे को पोलियो उससे दूसरे को हो सकता है। एक बंदे से पोलियो दूसरे को होता है। कैसे? जैसे आप बोल सकते हो ड्रॉपलेट्स,
मतलब जैसे आप स्नीजिंग करते हो ना, तो उसकी जो बूंदें होती हैं, अगर वो स्नीजिंग से वो किसी और बंदे की बॉडी में इंजेक्ट कर गया तो उसको भी ये पोलियो हो जाएगा। और कैसे हो सकता है? सॉलिड वेस्ट से हो सकता है। सॉलिड वेस्ट, मान लीजिए कोई चीज़ सॉलिड, कोई चीज़ जिसको आप खा रहे हो या कोई भी उस पर उसका टच हुआ है, अगर वो चीज़ आपकी बॉडी में चलेगी तो आपको भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पोलियो जिसको हो गया उसके साथ वाले को नहीं होता, ये फैल सकता है पोलियो। फैलने के इसके कारण ये होते हैं कि या ड्रॉपलेट से फैलेगा या सॉलिड वेस्टेज वगैरह किसी से उसके कॉन्टैक्ट में आकर दूसरे ने इसको यूज़ कर लिया और उसकी बॉडी में चला गया किसी तरह से, तो अब ये हो सकता है। तो पोलियो बेसिकली किससे होने वाली बीमारी है? ये आपकी वायरस से होने वाली बीमारी है, याद रखना इसको। ये ब्रेन और मसल्स में इफेक्ट होते हैं। इंडिया 2014 में पोलियो फ्री हो चुका है। और स्प्रेड कैसे होता है? ये ड्रॉपलेट्स और सॉलिड वेस्ट से। बाकी मैं एक दो वायरस और बताता हूँ, फिर मैं आपको खाली नाम बताता हूँ, काफ़ी नाम याद रखने के, ये वायरस से होने वाले बीमारियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखिए 9th नंबर पे, डेट इज़ कॉल्ड कोविड-19, और यही से क्वेश्चन आने वाला आपके एग्जाम में। कोविड-19, सबसे पहले तो कोविड-19 की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये है आपका कोरोना, 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 और BI से मतलब वायरस, और D से मतलब डिसीजेस, वायरस डिसीजेस। और 19 का मतलब इसका पहला केस 2019 में देखा गया था, ठीक है। सबसे पहले कौन सी सिटी में देखा गया था? चाइना की, ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है। तो कोरोना वायरस जो डिसीजेस है ये किससे होने वाली है? ये भी, इसका भी कारण क्या है? इसका कारण भी क्या है? वायरस ही है। ये भी एक वायरस होती है, और वायरस का नाम भी क्या है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बेसिकली एक सिंगल वायरस नहीं है, ये कुछ वायरस एक साथ मिलके उन सबकी एक फैमिली को कोरोना वायरस बोला गया, कोरोना, ठीक है। और ये कैसा वायरस है ये आपको याद रखना, जैसे एड्स था, ये एक रिट्रो वायरस है। कैसा है? ये एक रिट्रो वायरस है, इसको याद रखना, ये एक रिट्रो वायरस है। ये भी अपना शेप टाइम टू टाइम चेंज कर देता है, इसीलिए अभी तक इसका पर्टिकुलर कोई सही वैक्सीन नहीं बना जो 110% आपको रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं बना अभी भी, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि ये आपकी बॉडी के कौन से पार्ट को इफ़ेक्ट करेगा, ये आपकी बॉडी के कौन से पार्ट को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये आई थिंक आपको पता होना भी चाहिए। इससे क्या होता है? सबसे पहले आपको पता, आपकी सांस फूलने लगती है, आपकी सांस फूलने लगती है। ये हमारी बॉडी में लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, जिसको आप बोल सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें आपके लंग्स वगैरह आ जाते हैं, ये इसको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो, आपको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड होने का सेम रीज़न है, क्योंकि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। ये तो आपको भी पता चल गया, आपने प्रैक्टिकल देख लिया। जब एक बंदा दूसरे के कांटेक्ट में आता है तब भी हो सकता है। ये ड्रॉपलेट से हो सकता है, किसी ने छींक मार दी, उसके जो भी निकला मुंह में से कुछ भी, या नाक में से कुछ भी निकला, अगर वो पार्टिकल्स आपके मुंह में चले गए, ठीक है, उसमें जो ड्रॉपलेट्स है, जो पानी वगैरह कुछ भी आपके बॉडी में इंजेक्ट कर गया, तो आपको भी कोरोना वायरस हो जाएगा। ये तो आपने लाइव देखा है, इसलिए तो लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीजेस है, ये कम्युनिकेबल है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे एक छोटा सा मैं आपको वायरस बता रहा हूँ, ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बोलेगा हेपेटाइटिस वायरस आपके कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है? ये एक वायरस है, ये आपके कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है? तो वे ये बेसिकली आपके इफेक्ट करता है लीवर को। किसको? लीवर को। यहाँ भी पूरी बायो के अंदर ये हिपैट वर्ड आएगा, इसका मतलब हमेशा लीवर से होगा। जहाँ भी हिपैट वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा? लीवर से होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये भी एक वायरस का नाम ही याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए 11th नंबर पर लिखिए, आपकी डिसीजेज होती है मम्प्स। मम्प्स क्या होती है? सुना होगा नाम आपने, मम्प्स क्या होती है? बेसिकली इसमें होता क्या, आपका पेन होता आपके लोअर द ईयर्स एंड अबव नेक,
आपके कान के जस्ट नीचे और नेक के ऊपर आपको पेन होता है, बहुत तेज पेन होता है इससे। ये होता क्या बेसिकली, ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है यहाँ पे आपको शायद ही नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। इट इफेक्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, जो थूक बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं। तो ये बेसिकली आपके टंग के नीचे लगे होते हैं, लेकिन एक ग्लैंड्स होता है जो आपके कानों के जस्ट नीचे और नेक के ऊपर होता है, ठीक है। ये बस उसी को इफेक्ट करता है, जो आपके टंग के नीचे ग्लैंड्स होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसको इफेक्ट नहीं करता। ये उस वाले नीचे वाले को करता है जिसपे आपको कान के नीचे पेन होता है, ठीक है। कान के नीचे आपको पेन होता है, तो ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है। ये वायरस क्या करता है, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है। तो याद रखना, सलाइवरी ग्लैंड्स को आपके इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक डन हो गया, ठीक है। आपका मम्स में क्या होता है, कान के नीचे आपके लोअर द ईयर्स के नीचे पेन होता है, और ये हमारी बॉडी में ये वायरस से, इस बीमारी में क्या होता है, पेन होता है। और ये किससे होता है, वायरस से होता है, वायरस से। और ये वायरस किस पे अटैक करता है, किस पे इफेक्ट करता है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। मैं आपको खाली नाम लिखवा रहा हूँ, वो वायरस के खाली नाम याद रखने हैं, वायरस से होने वाले वो डिजीज़ हैं। 12th नंबर पे लिखिए आप, 12th नंबर पे लिखिए। जैसे आपका बर्ड्स फ्लू, पता है आपको हर साल आता ही रहता है बर्ड्स फ्लू। ये बेसिकली आपके बर्ड्स में ज़्यादातर होता है, जैसे हैन वगैरह, ठीक है। जैसे होता है आपका निपा, निपा भी आपका किससे होता है, वायरस से होता है। इबोला, पढ़ना तो इसके बारे में पढ़ लेना, बाकी इसके सिर्फ नाम याद रख लेना। काउपॉक्स, तो पॉक्स जितने आप समझ आना, ये सब वायरस से होते हैं। इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, ये सारे किससे होते हैं, ये सारे वायरस से होने वाली डिसीज़ेस हैं, सारी की सारी वायरस से होने वाली डिसीज़ेस हैं। तो मुझे लगता है कि वायरस से आपको इतना ही पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। खैर, जो क्वेश्चन आपका आएगा मुझे लगता है वो कोविड-19 से आ जाएगा, नहीं तो उससे पीछे वो पोलियो वगैरह, चिकन पॉक्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। मैंने कुछ वायरस के नाम भी बताए, और कुछ मैंने आपको, ज़्यादातर मैंने आपको इफेक्टेड ऑर्गन बताया कि ये हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है। बाकी ये भी नाम देख लेना एक बार, बर्ड्स फ्लू, निपा, इबोला, ये सारे एक ही तरह के वायरस है, इसमें सब में फीवर वगैरह होता है, ठीक है। तो एक ही सबके लक्षण है, सब सेम ही है, तो इसको एक बार देखना तो देख लेना, अदरवाइज इसके नाम याद रख लेना खाली, कि ये भी वायरस से होने वाली डिजीज़ेस होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इसके साथ ही आता है कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के अंदर, वो आता है गाइज आपका बैक्टीरिया। तो हम बैक्टीरिया में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या क्या आता है मैंने वायरस में बता दिया कि ज़्यादातर इफेक्टेड ऑर्गन पूछे जाते हैं और बीमारी का नाम पूछा जाता है किससे होती है, लेकिन बैक्टीरिया में आपको बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में गाइस, अभी हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ेस, बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया वाली डिजीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से। क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको साथ साथ चीज़ों को रिमाइंड भी करवा पाऊँ और आपको याद भी करवा पाऊँ, ठीक है। बाकी मैं हमेशा एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि सिलेबस ख़त्म करने से बेटर है गाइस, जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज़ करिए। आगे क्लास ना पढ़ के पीछे वाला ज़्यादा रिवाइज़ करोगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेबस तो ख़त्म हो ही जाएंगे। फिलहाल साइंस अभी मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन में साइंस आपकी कंप्लीट होने वाली है, और 5, 7, 10 तारीख से 10 से 15 के बीच आपकी मैं इकोनॉमिक्स भी ख़त्म करने वाला हूँ। इसके बाद आपकी होगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट के हम प्रैक्टिस सेट भी देंगे और ओवरऑल मॉक टेस्ट भी आपको देंगे, ठीक है। और तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा बस ट्रस्ट रखिए और पढ़ते रहिए। और कुछ 2-4 बच्चों की वजह से हम लोग अपना पैटर्न चेंज नहीं कर सकते। हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है हम वैसे ही पढ़ाते हैं, और जैसे हमें लगता है कि जैसे सिलेक्शन होती है, जैसे हमने खुद सिलेक्शंस लिए हैं तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो आप हमें नहीं सिखा सकते। मैं पिछले 4 से 5 साल से लगातार ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो वो आप थोड़ा सा ट्रस्ट रख के पढ़िए, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन यही से आएंगे जो आप पढ़ रहे हो। आपको कंटेंट अच्छा करवा रहे हैं, बीच में कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी है खाली। तो कोशिश करिए डेली पिछले 2-2, 1-1 चैप्टर को डेली रिवाइज़ करिए। जैसे आप चैप्टर पढ़ने लगते हो क्लास, तो पीछे वाली क्लासेस बार बार रिवाइज़ करिए। इकोनॉमिक्स की क्लासेस देखिए, एक दिन टॉपिक बना लीजिए कि आज मुझे ये 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए अब हम बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे।
चलिए बैक्टीरिया कैसा होता है आपका, मैंने बताया था आपका वायरस आपका लिविंग नॉन लिविंग दोनों होता है। जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो लिविंग होगा, जब वो नॉन लिविंग से बाहर होगा तब वो नॉन लिविंग होगा, तो वो दोनों के बीच में इंटरलिंक करता है। तो ये बेसिकली आपका बैक्टीरिया होता है, आपका प्योर लिविंग होता है, ये बिल्कुल लिविंग होता है, जिंदा होता है बैक्टीरिया। ठीक है, ये कैसा होता है, ये आपका यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, ये एक सिंगल सेल से मिलके बना होता है, ये बिल्कुल सिंगल सेल से होता है। ठीक है, इसको डिस्कवर करने वाला कौन था? आप लोग हॉनेस्टली आज इस क्लास के बाद पीछे कॉपी खोले बिना ईमानदारी से मुझे बताना कि बैक्टीरिया डिस्कवर किसने किया था, सॉरी वायरस डिस्कवर किसने किया था? बैक्टीरिया तो खैर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख लो, एंटोनी वैन ल्यूनहुक। ठीक है, तो ये इसका नाम है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ये इसको डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को। ठीक है, और ये कंप्लीटली पैरासाइट नहीं होते, मतलब ये पूरी तरह से हमारी बॉडी पे डिपेंड नहीं करती, तो ऑलरेडी ये खुद भी जिंदा होते हैं, ये बोलो नो कंप्लीट पैरासाइट। तो ये कंप्लीट पैरासाइट नहीं होते, हमारी बॉडी में पूरी तरह डिपेंड नहीं करते, ये खुद भी जिंदा होते हैं क्योंकि ये लिविंग होते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि किस चीज़ पे आपको टारगेट करना है, जो मेन इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से कैसे पूछा जाता है बैक्टीरिया के बारे में। इसमें आपको एक तो नेम ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेम ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विच कॉज डिसीजेस। तो आपको सिर्फ बैक्टीरिया के ज़्यादातर नाम याद रखने हैं जो आपकी बीमारियां फैलाते हैं, जिससे बीमारी अलग अलग होती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, और दूसरी आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि ये बीमारी किसकी वजह से होती है, वायरस से कि बैक्टीरिया से, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें ज़्यादा नहीं है, वायरस की सबसे ज़्यादा थी क्योंकि वायरस दुनिया भर के होते हैं, बैक्टीरिया से बीमारियाँ कम ही होती हैं, तो वो बीमारी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले लिख लीजिए, चलिए सबसे पहले नंबर पे लिख लेते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट नंबर पे, चलिए पहले नंबर पे हेडिंग दे लीजिए आपकी कॉलरा। कॉलरा क्या होती है, इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं? तो कॉलरा सबने सुना होगा, कॉलरा आप सबने सुना होगा, जिसको हैज़ा बोलते हो, हैज़ा। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन सी बीमारी है, किसकी वजह से होती है, ये कौन से पार्ट को इफ़ेक्ट करती है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये कैसी फैलती कैसे है, ये बेसिकली ये आपकी कंटामिनेटेड फूड और वाटर, जब आप गंदा पानी कहीं से पियोगे या खाना ख़राब खाओगे तब ये ज़्यादातर होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट किसको करती है, और आपको भी पता है हैज़ा में क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करती है, आपको पता होना चाहिए। कॉलरा होने वाली किसी, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है ये? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम लिखवा रहा हूँ, मैंने बोला था इम्पोर्टेंट क्या है इसका नाम, इम्पोर्टेंट क्या है इसका नाम, कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को नाम बता रहा हूँ, लिख लीजिए, विब्रियो कॉलरा या कॉलरी। ठीक है, विब्रियो कॉलरी। अब आप ये मत सोचना कि सर कॉलरी वर्ड मिल गया तो पता चल गया कॉलरा वाला वायरस है, वो एग्ज़ाम में इसको लगा के इसके साथ इनको चेंज करता जाएगा, ये सब में लगा देगा, तो फिर कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? तो ध्यान रखना, आपको ये वर्ड याद रखना है, विब्रियो कॉलरी। ठीक है, विब्रियो कॉलरी, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। याद रखने का एक तरीका भी थोड़ा सा मैं ट्रिक बताता हूँ, फ़नी सा ट्रिक है, खुद बनाया था मैंने, ऐसे दिमाग में आ गया था। ठीक है, ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो कि मान लीजिए ऐसे विब्रियो को याद रख लो बीबी से बाइब से, मतलब बीबी मिली, वह कॉलर खड़े करके घूम रहा था, बीबी मिली और कॉलर खड़े करके घूम रहा था, तो विब्रियो से
कॉलरा होता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, आप ऐसे याद कर लो, नहीं तो अपनी मर्जी से इसको याद कर लो जैसे मर्जी, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। इट इज़ अ वाटर, इट इज़ अ वाटर वॉर्न डिसीजेस। इसको बोला जाता है ये पानी से स्टार्ट होने वाली, ज़्यादातर ये पानी से फैलती है, गंदे पानी से, ये गंदे पानी से फैलती है। तो कॉलरा सबसे पहले याद रखना है ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है और फैलती है ज़्यादातर ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर से। ये इफेक्ट करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। पता होना चाहिए कॉलरा में क्या होता है, हैज़ा वगैरह में क्या होता है, लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ही इफेक्ट करती है। मैंने बोला सबसे इम्पॉर्टेंट इसका आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखने पड़ेंगे। ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलरा, कॉलरी। तो विब्रियो मतलब बीबी मिलते ही कॉलर खड़े करके घूम रहा है, तो ऐसे याद रख लो। इट इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज, इसको वाटर बॉर्न डिजीज भी बोला जाता है, जो पानी में ज़्यादातर पानी से पैदा होती हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे लिख लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट लिखिए, दूसरे नंबर पे लिखिए, सेकेंड नंबर पे लिखिए आप लोग लेप्रोसी। लेप्रोसी सुना होगा कभी नाम, लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी क्या होती है आपकी, ये बीमारी इसको बोलते हैं सड़ाने वाली बीमारी। मतलब ये बॉडी को ना सड़ाने का काम करती है, बॉडी को स्पॉइल कर देती है धीरे धीरे, पहले बाहर के पार्ट को, फिर धीरे अंदर के ऑर्गन को, फिर धीरे धीरे आपको नर्वस सिस्टम को भी। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपकी बॉडी सड़ने लगती है, बॉडी सड़ने लगती है। तो इसको अपने हिसाब से आप लिख लेना, लेकिन मैं आपको बैक्टीरिया का नाम बता रहा हूँ। ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये होती है आपकी माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यहाँ पे देखो बैक्टीरियम से बैक्टीरिया वर्ड आ गया, ये बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है। दूसरा क्या है, लेप्री वर्ड भी आ गया, तो लेप्रोसी हो गया। तो ऐसे याद कर सकते हो, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिसका बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो आई होप इसको आप याद कर पाओगे, इंपॉर्टेंट है। ये काम क्या करती है, ये हमारी बॉडी को सड़ाने का काम करती है, ये बॉडी से सड़ने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये बॉडी को जो सड़ाने वाला, वो उस बैक्टीरिया को बोला जाता है। इसको सबसे पहले जो आदमी के ऊपर ऑब्जर्व किया गया था, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द बॉडी ऑफ हैंसन्स, ये एक पर्सन का नाम है, सबसे पहले इसकी बॉडी पे देखा गया। सो इसके बाद ही इस बीमारी का एक नाम और दे दिया गया, सो इट इज़ कॉल्ड हैंसन्स डिसीजेस। चलिए, इस बीमारी का दूसरा नाम है हैंसन्स डिजीजेस। क्यों, क्योंकि पहली बार इसकी बॉडी पे इसको डिटेक्ट किया गया, पहली बार इस बंदे के नाम पे ये बीमारी हुई थी इसको, और इसका नाम भी दूसरा क्या दे दिया गया, हैंसन्स डिजीजेस। ठीक है, लेकिन बीमारी होने से फेमस हो गया बंदा, अभी तक हम नाम पढ़ रहे हैं। और लेप्रोसी क्या होता है, लेप्रोसी सर एक डिजीज होती है जिससे आपकी बॉडी क्या होती है, गलने लगती है, सड़ने लगती है। ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैं इसलिए ये ज़्यादा नहीं करवाता हूँ क्योंकि इसमें आप बोर हो जाओगे। इस बीमारी को जब एक दो बार नहीं पढ़ोगे तब तक याद नहीं होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें याद करवा पाऊँ। मैं अभी तक जो पढ़ाया मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। ये था आपका लास्ट तक वायरस का ख़त्म हो गया था, है ना। वायरस में आज की क्लास मैंने कहाँ से शुरू की थी, हाँ पोलियो से स्टार्ट की थी। चलिए, तो आई थिंक पोलियो से ही की थी ना, हाँ पोलियो से की थी। चलिए, तो मैंने पोलियो के बारे में बता दिया। ये आपका ब्रेन और मसल को इफेक्ट करती है पोलियो में। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, याद रखना। इंडिया में पोलियो फ्री हो चुका है 2014 से। ये स्प्रेड कैसे होता है, ड्रॉपलेट से, सॉलिड वेस्ट से। फिर मैंने बताया कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 एक रिट्रो वायरस है। कोविड-19 एक रिट्रो वायरस है। रिट्रो मतलब जो अपनी शेप और स्ट्रक्चर बार बार चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली वायरस की वजह से होता है। इस वायरस का नाम भी बताया मैंने, कोरोना। ये रिट्रो वायरस मैंने बता दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया, देखो फिर मैंने बताया ये हमारे इफेक्ट किसको होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, लंग्स को।
और स्प्रेड कैसे होता है ये आपको पता है, ये बहुत अच्छे से देख रहे हो। मैंने बोला यहाँ भी वर्ड HEPAT हेपेट हिपैट आ जाए उसका मतलब लीवर से होगा, और बोलेगा हिपैटिट्स वायरस किसको इफेक्ट करता है, आंसर भी लीवर ही होगा। फिर मैंने आपको लास्ट में वायरस में आगे बढ़ाया मम्प्स। मम्प्स क्या होता है आपका, जिसमें आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये इफेक्ट होते हैं, ठीक है। आपका जो ईयर्स के नीचे ग्लैंड होता है ये इफेक्ट होता है, और ये भी मैंने कुछ आपको वायरस के नाम बताए। फिर मैंने आगे आपको स्टार्ट किया क्या, नेक्स्ट मैंने आपको बताया बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया एक प्योर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर है, और ये डिस्कवर करने वाला कौन है, एंटोनी वैन लियोनहुक। और ये कंप्लीट पैरासाइट नहीं है, मतलब ये कंप्लीटली डिपेंड नहीं करता, और वायरस आपका कंप्लीटली पैरासाइट था। फिर मैंने बताया नेम ऑफ बैक्टीरिया आपको याद रखना है, स्पेशली कोई भी बीमारी किस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है उस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ बैक्टीरिया। फिर मैंने लास्ट पे आपको इसके 2 डिजीज़ बता दिए। एक मैंने आपको क्या क्या बताया देख लीजिए आप। मैंने बताया एक कॉलरा किससे होता है, ये गंदा पानी या फूड से होता है, इफेक्ट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। इस वायरस का नाम याद रखना है कि बीबी मिलते ही कॉलर खड़े हो गए, ठीक है, बिब्रियो कॉलरी। और ये इसको क्या बोला जाता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वाटर बॉर्न डिजीज़ किसको बोला जाता है, आंसर होगा कॉलरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप शॉर्टकट में टीबी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है तो इसको देखते हैं एक बार। तो आपको पता है खांसी होती है और खून आने लगता है धीरे धीरे, ये किस पार्ट को इफेक्ट करता है, ये तो आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। खांसी होती है, खून आता है, तो ये बेसिकली हमारे लंग्स को डैमेज करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। एक तो ये हो गया। जब बैक्टीरिया थोड़ा बढ़ जाता है तो फिर ये हमारे इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, स्टमक के अंदर। जब ये उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तब ये हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट कर देता है। तो बेसिकली इन सबको ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसका ये है कि ये किस वायरस से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है। बैक्टीरिया कौन सा होता है, जैसे आपको पीछे वाले मैंने बताया था लेप्रोसी, कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बस हो गया क्वेश्चन। ट्यूबरक्लोसिस पहले आ रहा है और कॉमन सी बात है वो ये बार बार लिखेगा हर ऑप्शन में, लेकिन इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और WHO का कहना है कि 2030 तक क्या हो जाएगा, टीबी फ्री हो जाएगा दुनिया। और इंडिया का मानना है कि 2025 तक ख़त्म हो जाएगा। अब होगा नहीं होगा ये तो हम खैर नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन ये इनके टारगेट हैं कि टीबी एरेडिकेशन हो जाएगा, टीबी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेड होने का सबका एक ही कारण होता है, कैसे, ड्रॉपलेट से हो सकता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन तो ये फेरी करेगा ही करेगा, ठीक है। और कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए मैं नेक्स्ट पेज इसी पे लिख देता हूँ। एक तो स्प्रेड होने का कारण है ड्रॉपलेट, इसका दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिख लेना इसको, ब्रेस्ट फीडिंग। मान लीजिए कि मदर क्या है, वो टीबी इफेक्टेड है। अगर छोटा बेबी दूध पिएगा अपनी जिस मॉम को टीबी इफेक्टेड हुआ है तो उसको भी टीबी हो जाएगा बच्चों को। तो पर्सन से पर्सन वेरी करता है, ये ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है, प्लस आपका ड्रॉपलेट से भी फैल जाता है। तो ये था आपका कौन सा, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस सबसे पहले आपको याद रखना है, ये डिजीज़ किससे होती है, ये आपकी सर बैक्टीरिया से होने वाली है। किससे होने वाली है, बैक्टीरिया से होने वाली है। इफेक्ट किसको करती है, लंग्स, इंटेस्टाइन, ब्रेन वगैरह सबको इफेक्ट करती है। सबसे मेन जो लंग्स को ही करती है इनिशियल स्टेज पे। इसका बैक्टीरिया का नाम आसान सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आगे ट्यूबरक्लोसिस लगा है, पीछे माइक्रोबैक्टीरियम, उसके ऊपर वाले में लेप्रोसी में लेप्री लगा ही था, माइकोबैक्टीरियम याद रखना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आज हमें फंगस भी ख़त्म करना है, फिलहाल चौथी क्लास आज हमारी। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है। ऐसे तो आपकी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, कब कितनी बढ़ते रहोगे। मैं आपको मैक्सिमम जिस लेवल तक आपका हो सकता है मैंने हर एक लेवल को कवर कर लिया, जिसमें स्टेट पीसीएस भी ऑलमोस्ट निकल जाएगा आपका।
चलिए, कभी सुना लॉक जॉ डिजीज़ के बारे में? लॉक हो जाती है आपका जबड़ा, पूरी तरह से मुंह बंद हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? इसी को दूसरा नाम दिया जाता है बीमारी का, टेटनस। और टेटनस का इंजेक्शन भी तो लगता है ना, टेटनस का इंजेक्शन भी लगता है। इसमें क्या होता है, आपका मुंह पूरी तरह से लॉक हो जाता है। ठीक है, मुंह लॉक हो जाता है। ये बैक्टीरिया से होता है और आदमी की 2 मिनट में डेथ हो जाती है, 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। बैक्टीरिया का नाम क्या है? होने वाली डिजीज किसकी है? बैक्टीरिया से होती है। आपकी बॉडी में अगर बैक्टीरिया चला जाएगा तो ये आपकी बॉडी में जाके 3-4 साल तक एक्टिव नहीं होगा, उसके बाद एकदम से एक्टिव होगा, तो लॉक या इफेक्ट कर सकता है ये। अगर ये हो गया तो 2 मिनट के अंदर अंदर आदमी की डेथ हो जाती है। इसलिए आपको हर 6 मंथ में टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। इसका जो नाम लिख लीजिए, उसका नाम क्या है? मैं बैक्टीरिया का नाम लिख देता हूँ, कोलोस्ट्रीडियम। कोलोस्ट्रीडियम टेटनी, टेटेनी। ठीक है, कोलोस्ट्रीडियम टेटेनी। तो ये है आपके बैक्टीरिया का नाम जिससे आपका लॉक या डिजीज या टेटनस होता है। ये ज़्यादातर कहाँ होता है? जो आपका आयरन वगैरह होता है ना, आयरन, तो उसके ऊपर चिपके रहते हैं ज़्यादातर आयरन। तो आयरन आपको लगता है जैसे लोहे से चोट लगी तो इंजेक्शन लगवा लो। क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है ताकि गलती से वो आपका जो बैक्टीरिया वो आपकी बॉडी में ना गया हो, कोलोस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ना गया हो, इसलिए बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए 5वें नंबर पे। 5वें नंबर लिख लीजिए टाइफॉइड। टाइफॉइड सुना ये सबने नाम? ये टाइफॉइड क्या होता है? इसमें भी हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हाई फीवर होता है। तो ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? ये आपका होता है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइपी। और आपको पता है लास्ट बार नाम तो सेम ही है लगभग, टाइफाइड से मिलते जुलते नाम है। पीछे इसके भी नाम मिलते जुलते थे। ठीक है, टेटनस वाले में तो नाम ये इसलिए इसको वो सेम रखता है। कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी होगी, क्या पता यही से आंसर मिल जाए। अगर आपको ये सेम रखेगा फिर इसको चेंज करता है। ठीक है, सैल्मोनेला। सैल्मोनेला आपका बैक्टीरिया होता है जिससे आपको क्या होता है? टाइफाइड होता है। ठीक है, नाम तो सबने सुना ही है टाइफाइड। और इसके लिए जो मेडिसिन खानी पड़ती है लगभग आपको पता ही है कि इसका कोर्स थोड़ा सा लंबा चलता है, 21 डेज तक लगातार खानी पड़ती है, नहीं तो अदरवाइज अगर आपने एक दिन बीच में छोड़ दी फिर से होने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये नाम आपने सुने ही है, बस आपको बैक्टीरिया के नाम बताने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए सिफिलिस। SIFILIS। ठीक है, सिफिलिस डिजीज। ये कैसा डिजीज है? ये आपका एसटीडी है। मैंने आपको एसटीडी बता ही दिया था। एक बार मुझे फुल फॉर्म इसकी कमेंट सेक्शन में बताना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं, मैं आपको ज़्यादा तो बता नहीं रहा हूँ, 5-7 बता रहा हूँ। एक और करनी है तो आपके बैक्टीरिया वाली बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ये कैसी एसटीडी है? ये सॉरी बता नहीं रहा हूँ मैं, इसकी फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, आपको मुझे बतानी है। ठीक है, इसका जो वायरस होता है, ओ सॉरी बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या है? लिख लो, ट्रिपेनोमा। ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम, PALLIDIUM, पैलिडियम। तो ये बैक्टीरिया का नाम है, इसको आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे भी ट्रिक बना रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आपको इसको याद करना है। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है? ये इफेक्ट होता है ना, ये क्या करता है? ये प्राइवेट पार्ट होते हैं मेल और फीमेल, उनको इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, सिफिलिस से क्या होता है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इससे क्या होता है? मेल या फीमेल दोनों में क्या होता है? प्राइवेट पार्ट इन्फेक्ट होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लास्ट लिख लीजिए, फिर बैक्टीरिया वाली ख़त्म करते हैं। लास्ट लिख लीजिए गोनेरिया। गोनेरिया, ठीक है, गोनेरिया। गोनेरिया क्या होता है? ये भी एक एसटीडी है। ठीक है, ये भी एसटीडी है। और इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो लिख लीजिए निसेरिया, निसेरिया गोनारियो। तो ये तो सेम मिल ही जाता है आपको, बट इस चीज़ को याद रखना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ता है। तो याद ऐसे कर लेना, नशेरिया का मतलब नशे में
गुना कर दिया, नशे में गुना कर दिया, अब जेल तो होनी होनी है, अब एसटीडी कॉल करने से कोई फ़ायदा है नहीं है, ठीक है। नशे में गुना कर दिया, अब एसटीडी कॉल से कुछ नहीं होना, तो ऐसे याद कर सकते हो। और ये भी क्या करता है, इसका मैं नेक्स्ट पेज पे लिखवाता हूँ आपको। ये भी क्या करता है आपके नेक्स्ट पेज में, चलिए ये भी क्या करता है, ये भी प्राइवेट पार्ट पे इफेक्ट करता है, इन्फेक्शन करता है प्राइवेट पार्ट में। किस में? प्राइवेट पार्ट में। ये बेसिकली मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन पीछे वाला मैंने आपको क्या लिखवाया था, पीछे वाला कर लेना एक बार, मैं बताता हूँ। इसके पीछे वाले में मैंने मेल फीमेल दोनों लिखा दिया ना, तो ये बेसिकली मेल में नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ फीमेल में होता है, ये सिर्फ फीमेल में इफेक्ट करता है। और ये आगे मैंने अभी बताया ये आपको, तो ये आपके मेल और फीमेल दोनों के प्राइवेट पार्ट को इन्फेक्शन करता है, ठीक है, इन्फेक्शन करता है। और क्या करता है ये, इफेक्ट ऑन न्यूबॉर्न चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड को भी इफेक्ट करता है, न्यूबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, बच्चे का माइंड डेवलप नहीं होता है। तो ये आपकी मैंने बैक्टीरिया की 7 डिजीज़ेस बताई, और 7 में मैंने आपको बैक्टीरिया के नाम बताए। इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बैक्टीरिया के नाम ही पूछे जाते हैं। और आपको बीमारियाँ मेन तो आपने सुनी हुई है, आपने ट्यूबरक्लोसिस आपने सुनी हुई है, लेप्रोसी आपने सुनी होगी, कॉलरा आपने सुनी होगी, लोकजा डिजीज़ मैंने बता दिया, आपको पता चल गया, टाइफाइड आपने सुनी है, ठीक है, सिफिलिस और गोनेरिया भी आपने सुनी हुई है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थे आपकी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ेस, और आपको इसके बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं, प्लस ये डिजीज़ेस के नाम याद रखने हैं, बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको बैक्टीरिया में नहीं पढ़ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, हो सकता है आपको बैक्टीरिया नहीं आता, वायरस आता है, और बीमारी का नाम पूछ ले, बताइए किससे होने वाली है, आपको पता है वायरस में तो मैंने पढ़ा ही नहीं, जो आपने पढ़ा था वो आपने उसमें आया नहीं, तो आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। इस तरीके से भी हो जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, जितना पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन निकल जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं फंगस के बारे में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दे लीजिए अभी, फंगस, फंगस से होने वाली बीमारियों के बारे में। चलिए गाइस ये लिख लीजिए आप, फंगस, ठीक है। तो पहले तो फंगस से होने वाली बीमारियां। अब मुझे, मैंने आपको न्यूट्रिशन में बताया था, बताइए फंगस की जो सेल वाल है वो किसकी बनी होती है। अच्छा, एनिमल की सेल वाल किसकी बनी होती है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और फंगस की सेल वाल किसकी बनी होती है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन पे फोकस रखिए, जो आपने पढ़ा है वो टिप्स पे होना चाहिए। डेली के 2-2 चैप्टर टारगेट बनाइए, डेली के 2-2 चैप्टर पढ़िए, साथ साथ जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए गाइस, बिलीव मी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे सिलेबस ख़त्म, आपके टिप्स पे सब कुछ है, और हम प्रैक्टिस करवाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपका, और बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। और हम अपनी तरफ से 110% एफर्ट दे रहे हैं, और इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपको मेहनत करनी है और थोड़ा सा बिलीव रखिए। जिन बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा है तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती ऐसे हमसे पढ़ के, क्योंकि बिलीव करना पड़ेगा आपको। और हम आपको वैसे भी तो चैलेंज देते हैं कि भाई पूरी JNK मार्केट में आप कंटेंट हमारे जैसा लेकर बताइए ना, मैं बताऊँ ना कौन अच्छा पढ़ा रहा है इससे बेटर, तो फिर आपको क्यों लगता है कि उनकी सिलेक्शन होगी आपकी नहीं होगी। और प्रोपोगंडा करने से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रोपोगंडा करने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पढ़ने से सिलेक्शन होगा। मेहनत करिए, रिजल्ट अपने आप दिखेंगे आपको, बहुत टाइम अभी आपके पास, बस आप मेहनत करिए, ठीक है। चलिए फंगस के बारे में पढ़ लेते हैं। फंगस कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं इसकी थोड़ी सी आपको जो बीमारियाँ वो बताता हूँ, और आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपके सिर्फ बीमारी के नाम पूछे जाते हैं, जो किसकी वजह से होते हैं, फंगस की वजह से, बस इतना ही रखना आपको याद, बाकी क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ये कैसा होता है फंगस आपका, ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी सेलुलर, चल मैं स्पेलिंग फिर से लिख देता हूँ। ये कैसा होता है, ये आपका होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये अलग अलग सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर होते कहाँ है, मैंने आपको बताया भी था जब आपको मैंने फंगस के बारे में थोड़ा पढ़ाया था, जब आपको न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था। ये ज़्यादातर ह्यूमिडिटी वाली जगह में होते हैं, यहाँ पे नमी होती है, यहाँ पे नमी होती है, ठीक है, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं ज़्यादातर।
अब माइको एक रूट वर्ड होता है, माइको, दिस इज फॉर रूट वर्ड्स फॉर फंगस। यहाँ पे माइको वर्ड लगा होगा, वहाँ पे फंगस पक्का जरूर आएगा ही आएगा। इसलिए स्टडी ऑफ फंगस को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्टडी ऑफ फंगस को माइकोलॉजी बोला जाता है, माइकोलॉजी बोला जाता है। तो फंगस बेसिकली एक मल्टी सेलुलर है, ये ह्यूमिडिटी वाली जगह पे होता है, यहाँ पे नमी होती है। माइको वर्ड यहाँ लगा उसका मतलब फंगस होगा, इसलिए स्टडी ऑफ फंगस को माइकोलॉजी भी बोला जाता है, माइकोलॉजी। ठीक है, चलिए ये क्या करता है बेसिकली, आपके ज़्यादातर ये स्किन डिजीज़ करता है। कैसे डिजीज़ करता है, आपके स्किन डिजीज़ करता है मोस्टली सबके। इसकी एग्जांपल है फंगस की, मैंने आपको न्यूट्रिशन में बताया था आई थिंक ये, जैसे मशरूम जो होता है, आप मशरूम की सब्ज़ी खाते हो, अगर ये बीमारियां करता है मशरूम तो आप खाते हो। जैसे आपका ईस्ट होता है, ईस्ट ये शराब बनाने के लिए काम आता है, अल्कोहल यूज़ में होता है, अल्कोहल बनाने के यूज़ में आता है, और इसको तो पता है आप सब्जी खाते हो इसकी। तो बेसिकली ये जो फंगस होते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल भी होते हैं और आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं, आपके लिए अच्छे भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मशरूम तो आप खाते हो, अच्छे होते हैं, इससे प्रोटीन मिलते हैं आपको, और आपके लिए हार्मफुल भी होता है, ये आपको नुकसान भी पहुंचाता है ये। ठीक है, फंगस और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये बेसिक मैं आपको बातें बता रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा फिर रिकैप भी कर दूँगा। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि क्लास में आपको कोशिश करता हूँ कि चीज़ें थोड़ी याद करवाऊँ, बाकी याद तो खैर आपको ही करना होता है। एक तो मैंने बता दिया कि अल्कोहल में यूज़ होता है, दूसरा ये किस में यूज़ होता है, जो फंगस होता है ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है, मेडिसिन आपकी दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ होता है। अब ये कैसे यूज़ होता है, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक किसके लिए दी जाती है, ये आपको इन्फेक्शन के से लड़ने के लिए दी जाती है। ठीक है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक खाते हो ना जब भी कोई इन्फेक्शन या एलर्जी हो जाती है। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। तो एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है आपकी किसके लिए, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया के लिए ही यूज़ की जाती है। लेकिन फंगस का मेडिसिन में क्या रोल है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात तो हमेशा याद रखना, जो आपकी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी तब दी जाती है जब भी आपको बैक्टीरिया से कोई बीमारी होती है। जब आपको बैक्टीरिया आता है बॉडी में तब एंटीबॉडी दी जाती है। इसलिए आपको कोई भी एलर्जी होती है तो आपको एंटीबॉडी दी जाती है। ये बेसिकली जो आपकी यूज होती है, यूज टू किल बैक्टीरिया, तो ये तो बेसिकली बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है। अब आपका इसका क्या रोल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़ें। जो आपकी फर्स्ट एंटीबॉडी बनी थी, फर्स्ट एंटीबॉडी बनी थी, एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनी थी वो बनी थी किससे, वो बनी थी पेनिसिलिन से। किससे बनी थी, पेनिसिलिन। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार दे दो इसको। पूछेगा कि पहली एंटीबायोटिक किससे बनी थी, ये बनी थी पेनिसिलिन से। और पेनिसिलिन जो होता है वो क्या होता है, पेनिसिलिन आपका क्या होता है, ये किससे बनता है, ये बनता है आपका मेड इट फ्रॉम फंगस। तो बताइए फंगस आपका मेडिसिन में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। कितनी सारी एंटीबायोटिक खाते हो आप लोग, ठीक है, कितनी सारी एंटीबायोटिक आप खाते हो। तो ये किसकी बनी थी, सबसे पहले पेनिसिलिन से बनी थी। पेनिसिलिन आपका फंगस का ही बना होता है, ठीक है, पेनिसिलिन आपका फंगस का ही बना होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पेनिसिलिन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो फंगस के लिए मैंने आपको बेसिक सी 2-4 बातें बताई हैं, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी पता चल जाए। मैंने आपको बोला कि इसमें आपको मेन तो याद यही रखना है
कि कौन सी बीमारी, नाम याद रखने हैं जो फंगस से होती है, बस 4-5 बीमारी वो हो जाएंगी, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद ये मल्टी सेलुलर होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहाँ होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी में होती है। माइकोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ फंगस को बोलते हो। इसका एग्जांपल है मशरूम और ईस्ट, ये मैंने एग्जांपल तौर पे लिख दिया। ये आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल भी होता है, ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है, ठीक है। ये आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा भी होता है। हेल्पफुल कब होगा, जब आप इसका मेडिसिन खा रहे हो और सब्जी खा रहे हो मशरूम की, तो हेल्पफुल है। अगर इससे मेडिसिन बना रहे हो या आपकी इससे होने वाली बीमारियां हो जाती हैं, तो वो क्या आपके लिए हार्मफुल हो गया। अभी आपको बीमारियां बताऊंगा इसके बारे में मैंने, तो ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करा मेडिसिन में कैसे, मैंने बोला कि मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है। एंटीबायोटिक होती है, वो बैक्टीरिया के लिए बनती है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले पेंसिलिन यूज़ किया गया था। पेंसिलिन किसका बना होता है, फंगस का ही बना होता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। चलिए अब हम कर लेते हैं बीमारियाँ, और उसके बाद मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले आपको सिर्फ बीमारियों के नाम याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। सबसे पहले आप याद रखोगे रिंग वॉर्म, जो दाग होता है, दाग, रिंग वॉर्म, ये किससे होने वाला है, ये है कॉज ऑफ फंगस, CAUSE, कॉज ऑफ फंगस। पैथोजेंस, पैथोजन में कौन सा, फंगस इसका आंसर होगा। दूसरे नंबर पे आपको याद रखनी है स्कैबीज, खुजली, ठीक है। ये भी किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से। तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है वाल्डनेस, वाल्डनेस, जैसे किसी का गंजा हो जाना, गंजा हो जाते हो, ये भी किसकी वजह से होता है, फंगस। क्योंकि डैंड्रफ वगैरह होता है ना, आप देखा होगा कभी, डैंड्रफ ही ज़्यादा आपका कब होता है, जब आपके बरसात आती है, बरसात के मौसम में आपको डैंड्रफ ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे फंगस ज़्यादा फैलता है, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको याद रखना है कि जो डैंड्रफ होता है वो किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। फिर आपको याद रखना है एथलीट फुट, सुना होगा नाम कभी आपने, एथलीट फुट नहीं सुना होगा तो देखा तो जरूर होगा आपको, ठीक है। क्या होता है, जब गर्मियों के दिन आते, जब बरसात आती है, तो कुछ लोगों के पैर क्या होते हैं, वो गल जाते हैं ना, उंगलियों के बीच में हो जाते हैं ना, गल जाते हैं। जब आप जूते पहनते हो तो बीच में, उंगलियों के बीच में, जब आपकी छोटी उंगलियों के बीच में, यहाँ पे क्या होता है, बीच में पैर गलना शुरू कर देते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, उसको बोलते हैं एथलीट फुट, उसको बीमारी को नाम बोलते हैं, या एथलीट वॉर्म। तो ये क्या होता है, आपके जो पैर होते हैं, पैरों के बीच में क्या होता है, गलना स्टार्ट हो जाते हैं। कब होते हैं ये, जब आपका बरसात आती है तब होते हैं, क्योंकि आपको पता है फंगस कब होता है, ह्यूमिडिटी में। और जब बरसात होती है, जब पानी में, तब सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो रिंग वॉर्म जो दाग होते हैं, तब ये भी वही होते हैं, ठीक है। खुजली भी उसी मौसम में ज़्यादा होती है। गंजापन भी किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये डैंड्रफ वगैरह सब इसी का कॉज है, और बाल इसी से झड़ते हैं। डैंड्रफ हो गया। एथलीट फुट मैंने आपको बता दिया, ये आपने हो सकता है पहली बार सुनी हो। एथलीट फुट किसकी वजह से होता है, ये बीमारी है, ये होता है आपका फंगस की वजह से। तो गाइस ये था आपका फंगस से होने वाली डिजीजेस, और आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाए होंगे और इसको याद भी आपने किया होगा साथ साथ, और कोशिश करिएगा घर पे इसको पढ़ने की। अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपका प्रोटोजोआ भी ख़त्म कर दूँ, प्लस आपका जो नॉन इन्फेक्शियस वो भी आपको 2-4 जो इंपॉर्टेंट बता दूँ, बाकी आप सब पता ही आपको, ठीक है। तो इसके बाद जो जेनेटिक वगैरह सेक्स डिजीज़ होती है वो हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं लिखी हुई। लास्ट में हमें लगेगा करना तो कर लेंगे, अदरवाइज़ हमें करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 लेक्चर हो चुके हैं और 5 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।